हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग फिजिक्स क्वेश्चन बैंक में से चैप्टर नंबर 15 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो पहला सेक्शन क्या है, एमसीक्यू 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट द डिफरेंस इन द एनर्जी इन द टू ऑर्बिट्स इज रेडिएटेड एज क्वांटम ऑफ। तो देखो यहाँ पे क्या है, E इज इक्वल टू, हमें पता है E इज इक्वल टू, एक तो होता है, अच्छा डेल्टा E क्या होता है अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट, E इज इक्वल टू एच न्यू, नहीं तो एच सी बाय लैम्डा, राइट। तो एक्चुअल में ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ये एच सी बाय लैम्डा होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियो ऑफ बोर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो रिमेंबर, इसके बाद हम लोग उसको डेरिवेशन भी करेंगे, बट फॉर टाइमिंग रिमेंबर दैट रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi द SI यूनिट ऑफ प्लैंक क्वांटम इज सेम एज। तो देखो हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई। तो अभी जो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होगा वही तो h का यूनिट होगा ना, मतलब करेक्ट आंसर इज अ एंगुलर मोमेंटम, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज। ओके, तो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट में से सिस्टम के बाहर ही निकालना है, तो उसे कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब डेल्टा ई इज इक्वल टू, देखो उसे लेके जाना है इन्फिनिटी पे, कहाँ से, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, तो इन्फिनिटी का एनर्जी क्या होता है, 0, एंड ग्राउंड स्टेट का एनर्जी क्या होता है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाइड्रोजन एटम द मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी इज। तो एक्साइटेशन एनर्जी मतलब क्या होता है, देखो एक ऑर्बिट में से दूसरे ऑर्बिट में लेके जाना है, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू, अच्छा एन इज इक्वल टू क्या दिया इसने, 2 दिया, तो एन इज इक्वल टू 2 से उसे कहाँ पे लेके जाना है, इन्फिनिटी पे। अच्छा 2 का एनर्जी कितना होता है यहाँ पर, 2 का एनर्जी है फॉर हाइड्रोजन एटम द मिनिमम -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। अच्छा एक मिनट, द मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी इज ऑफ एन इज इक्वल टू, ओके, तो इसको लेके जाना है 2 पे, कहाँ से, 1 पे। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, हाइड्रोजन एटम में, फर्स्ट ऑर्बिट में, तो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में लेके जाना है, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कितना आएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे लेके जाना है। क्वेश्चन नंबर 6, द डायमेंशन ऑफ रेडबर्ग्स कांस्टेंट आर। तो देखो ये जो रेडबर्ग्स कांस्टेंट है उसके हमारे पास फॉर्मूला है 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। अभी ये n1 n2 तो नंबर है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसका मीनिंग क्या है, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, राइट। तो वी कैन राइट डायमेंशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 डायमेंशन ऑफ लैम्डा। डायमेंशन ऑफ लैम्डा क्या होता है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, तो L1, ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, L टू द पावर -1, तो L टू द पावर -1 m0 t0 कहाँ पर है, ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट द वेव नंबर। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है देखो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। तो ये जो 1 बाय लैम्डा होता है उसे ही क्या कहा जाता है, वेव नंबर। तो वेव नंबर इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाय, कहाँ जा रहा है ये जा रहा है सेकंड ऑर्बिट पे, कहाँ से, तो ये जा रहा है फोर्थ ऑर्बिट से, 1/4 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, r इंटू 1/4 माइनस 1/16। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, r इंटू 16 माइनस 4 डिवाइड बाई 16 इंटू 4,
तो ये क्या आएगा 12R डिवाइड बाय ये क्या आ जाएगा 64। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ चलेगा क्या, 2 इंटू 6 12, ये 2 इंटू 32, अच्छा और 2 से जाएगा 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 16, मतलब अरे और जाएगा क्या, नहीं 2 इंटू 3 6 है ना, और तो ये आएगा 3R बाय 16। तो वेव नंबर है आपका 3R बाय 16, तो 3R बाय 16 ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 8, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ब्रॉयल वेवलेंथ, डी ब्रॉयल वेवलेंथ आपको दिया है 10 टू द पावर -10 मीटर। पूछा क्या है स्पीड, तो देखो डी ब्रॉयल वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। तो v क्या आएगा एच अपॉन एम इंटू लैम्बडा। तो यस तो है ना आपके पास 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। मास एम की जगह पे क्या रखोगे, ये वेवलेंथ किसका है, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। लैम्बडा, लैम्बडा कितना है 10 टू द पावर -10। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 7.28 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। तो 7.28 इंटू 10 टू द पावर 6 इज ऑप्शन ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 9, द डिके कांस्टेंट ऑफ अ सर्टन रेडियो एक्टिव मटेरियल इज, मतलब लैम्बडा दिया है 0.2166 पर डे, द एवरेज लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल इज। तो इसका डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है, टव इज इक्वल टू होता है 1 बाय लैम्बडा, टव इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.2166 है। तो इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे बाय यूजिंग लॉग बुक आपको मिलेगा 4.61 डेज। तो 4.61 डेज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 10 में, the ratio of areas of circular orbit of an electron in the ground state to the first excited state। तो देखो यहाँ पर आपको रेशियो ऑफ एरिया निकालना है, एंड एरिया ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एंड वी नो दैट रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट नंबर होता है, स्क्वायर ऑफ ऑर्बिट नंबर। तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन का स्क्वायर, मतलब एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन का पावर 4। तो अगर हम लोग एरिया का रेशियो लेंगे दैट इज n1 बाई n2 का पावर क्या आएगा 4 आएगा। बाद में देखो उसने क्या बोला है, ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड, ग्राउंड मतलब n1 का वैल्यू 1, फर्स्ट एक्साइटेड मतलब n2 का वैल्यू 2 का पावर 4। तो यह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 16। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, राइट। क्वेश्चन नंबर, अच्छा नेक्स्ट सेक्शन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है देखो, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम। तो देखो ये तो आपके पास बहुत पॉसिबिलिटी है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। अभी उसने बोला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n का वैल्यू कितना होगा 1, तो L इज इक्वल टू आएगा 1 इंटू एच क्या है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14। चलो इसको सॉल्व करो तो तुम्हें आंसर मिलेगा 1.055 इंटू 10 टू द पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकंड, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 2 में, if a0 is the Bohr radius, n is a principal quantum number, then state the relation for the radius of nth orbit of electron in terms of Bohr radius and principal quantum number। तो सिर्फ रिलेशन ही पूछा है 1 मार्क के लिए। तो we know that radius of nth orbit is equal to होता है Bohr radius that is a0 into principal quantum number का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3 में, इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन डज द लाइमन सीरीज लाइज। तो याद रखो लाइमन सीरीज होता है कहाँ पर, तो होता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, दैट इज यूवी रीजन। कौन सा रीजन है, यूवी रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 4 में,
हाउ मच एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू हाइड्रोजन एटम टू फ्री द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने इसके पहले भी किया था। इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है मतलब आयनाइजेशन एनर्जी लगेगा। तो क्या होता है, वो होता है ई इन्फिनिटी माइनस E1। इन्फिनिटी का एनर्जी 0, फर्स्ट का एनर्जी कितना माइनस 13.6, तो आंसर है प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। तो मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी देखो डेल्टा ई क्या होता है, एक्साइटेशन मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जाने के लिए E2 माइनस E1। तो देखो सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी क्या है माइनस 3.4, फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी क्या है माइनस 13.6, दोनों को ऐड करोगे तो प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, राइट। Question number 6, what is the energy of electron in hydrogen atom for n is equal to infinity? Now we know that energy क्या होता है माइनस 13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n का वैल्यू इन्फिनिटी है तो e का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कब है e का वैल्यू 0, when n is equal to infinity। Question number 7, the radius of smallest orbit of electron इन हाइड्रोजन एटम ही 0 पॉइंट, मतलब जो फर्स्ट ऑर्बिट है आपका उसका रेडियस कितना है 0.053 नैनोमीटर। द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस निकालना है। देखो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, मतलब R4 डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू क्या होगा N4 डिवाइडेड बाई N1 का स्क्वायर। अभी ये आएगा 4 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो आ जाएगा 16 R1, तो 16 इंटू 0.053 नैनोमीटर विच इज इक्वल टू 0.848 नैनोमीटर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, द हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टेन रेडियो एक्टिव स्पीसीज इज, व्हाट इज द डिके कांस्टेंट। तो आपको दिया है हाफ लाइफ, टी हाफ कितना है 6.93 इंटू 10 टू द पावर 5 सेकेंड। बोला गया डीके कांस्टेंट, तो हमें पता है लैम्बडा इज इक्वल टू होता है 0.693 डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपका हाफ लाइफ टाइम, तो लैम्बडा आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 6.93 इंटू 10 टू द पावर 5। इसी को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा 6.93 डिवाइडेड बाय 6.93, ये ऊपर 10 टू द पावर -1, नीचे 10 टू द पावर 5, कैंसिल हो गया, ये क्या आएगा 10 टू द पावर -6 पर सेकेंड, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज, मोमेंटम कितना दिया है 6.63 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डी ब्रॉयल वेवलेंथ। अभी डी ब्रॉयल वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है H/P। H होता है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34, P क्या आपके पास 6.63, कैंसल आउट, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -34 मीटर, राइट। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। स्टार्टिंग विथ R, शो दैट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, तो R का वैल्यू कितना है आपके पास ε0 n स्क्वेयर h स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पाई mz e स्क्वेयर, राइट। ओके, हमें क्या करना है, शो करना है वेलोसिटी के लिए। अभी उसके लिए हम लोग फर्स्ट पोस्टुलेट भी यूज़ कर सकते हैं, सेकंड पोस्टुलेट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ करता हूँ सेकंड पोस्टुलेट का। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, mvr इज इक्वल टू nh/2π, राइट। तो ये वेलोसिटी जो आएगा, अच्छा ये r की जगह पे उसका वैल्यू पुट करो, m इंटू वी, r क्या है देखो ε0 n स्क्वेयर h स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पाई mz e स्क्वेयर इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2π। तो ये सारा डेटा एक साइड लेके जाओ, पहले nh/2π यहाँ पर है, ये mm देखो कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में आएगा पाई जेड ई स्क्वेयर, डिनोमीटर में आएगा ε0 n स्क्वेयर h स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखो पाई पाई कैंसिल आउट, n कैंसिल आउट, h कैंसिल आउट, तो v क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में जेड ई स्क्वेयर, डिनोमीटर में 2 ε0
एच, राइट, एंड यहाँ पर 1/n, मतलब वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। नेक्स्ट, स्टेट बोर सेकंड पोस्टुलेट, एक्सप्रेस इट इन मैथमेटिकल फॉर्म। तो सेकंड पोस्टुलेट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या है? nh/2 वेर n इज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिट नंबर whose value varies from 1 to infinity. State any two limitation of Bohr model for hydrogen atom. तो limitation क्या है? It could not explain the line spectra of atoms other than hydrogen. Intensities of emission lines seemed to differ from line to line, and Bohr's postulate don't have explanation for that. On theoretical side also, the model was not entirely satisfactory as it arbitrarily assumed orbits following a particular condition to be stable, right? तो ये 3 ड्रॉबैक्स है, अच्छे से याद रखना। उसके बाद आता है डी ब्रॉयल हाइपोथेसिस एंड ऑब्टेन द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बोर सेकंड पोस्टुलेट। तो देखो, डी ब्रॉयल हाइपोथेसिस में डायग्राम आना चाहिए, इसका एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, एंड बाद में ये रिलेशंस, राइट, तभी मार्क मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्या है? शो दैट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीके कांस्टेंट। तो इतना लिखो बस, मोर देन सफिशिएंट, राइट। नेक्स्ट, डिफाइन एक्साइटेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी मतलब क्या है? एक ऑर्बिट में से दूसरे ऑर्बिट में ले जाने के लिए जो एनर्जी लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को एक और ग्राउंड स्टेट में से बाहर लेके जाना है, फ्री करना है इलेक्ट्रॉन को, तो जो एनर्जी लगेगा दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पाश्चियन सीरीज। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं। वेवलेंथ का देखो फॉर्मूला क्या होता है? 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अभी पाश्चियन सीरीज़ है, मतलब पाश्चियन सीरीज़ के लिए जो n1 होता है, देखो लाल बाल पाल मतलब क्या होता है? 3 होता है। एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, मतलब n2 का वैल्यू होगा 4। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो n2 का वैल्यू होता है इन्फिनिटी। तो आएगा 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। 1/3 का स्क्वायर कितना? 9। 1/9 माइनस 1/16, तो ये क्या आ जाएगा? r इंटू 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 9 विच इज़ इक्वल टू 7r डिवाइडेड बाई 144। ये है 1/λ। तो लैम्डा कितना आ जाएगा? दैट विल बी 144/7r। अच्छा, ये r क्या होता है? तो r होता है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7। तो जब तुम लोग इसको सॉल्व करोगे तुम्हें आंसर मिलेगा 18.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। 18.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, राइट। तो ये है आपका क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3 दिया है, एंगुलर मोमेंटम दिया है 3.165 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। कैलकुलेट प्लैंक कांस्टेंट। ओके, राइट। प्लैंक कांस्टेंट का वैसे देखा जाए वैल्यू हमें पता ही है, बट एंगुलर मोमेंटम से निकालना है। तो यूजिंग बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2 तो हमें h निकालना है, तो ये क्या आएगा? 2πl डिवाइडेड बाय n। तो ये 2π इंटू l कितना? 3.165 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 डिवाइड बाई n कितना? 3। तो जब तुम लोग इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 6.6254 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, राइट। Moving toward the next question, the half life of a certain radioactive nuclei is, half life time कितना दिया है? 3.2 days। पूछा क्या है? डीके कांस्टेंट। तो पहले हम लोग सॉल्व करेंगे डीके कांस्टेंट के लिए। डीके कांस्टेंट क्या होता है? लैम्डा। लैम्डा का फॉर्मूला क्या है? देखो 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ टाइम। तो ये आएगा 0.693 डिवाइडेड बाय
3.2 विच इज़ इक्वल टू 0.2165 राइट पर डे। ये है आपका डीके कांस्टेंट। नंबर 2 है एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ मतलब टाउ। टाउ क्या होता है 1/λ। तो 1/0.2165, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 4.6189 डे राइट। ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम शोइंग एनर्जी लेवल्स एंड ट्रांजिशन बिटवीन देम फॉर हाइड्रोजन एटम्स। तो आपको ये प्रॉपर डायग्राम बनाना है जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन इज अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। तो रेडियस के लिए सॉल्व करना है, अच्छे से डिटेल में डेरिवेशन करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो देखो क्या है हमारे पास फर्स्ट पोस्टुलेट है। क्या है फर्स्ट पोस्टुलेट, mv²/r इज इक्वल टू ke² डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। मतलब ये आर आर कैंसिल होगा तो क्या होगा mv² इज इक्वल टू ke²/r आएगा राइट। एंड हमारे पास जो सेकंड पोस्टुलेट है, सेकंड पोस्टुलेट क्या है mvr इज इक्वल टू nh/2π। मुझे किसके लिए सॉल्व करना है, रेडियस के लिए। तो मैं इसमें से वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। वेलोसिटी कितना आएगा nh/2πmr आ जाएगा। इसको पुट करो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है तुम्हारे पास mv²। तो इसका स्क्वायर करो, ये nh डिवाइडेड बाई 2πmr का स्क्वायर इज इक्वल टू ke²/r। तो इसको अभी सॉल्व करो, n² डिवाइडेड बाई 4π² m² r² इज इक्वल टू ke²/r। अभी एक आर कैंसिल होगा और क्या m कैंसिल होगा और कुछ कैंसिल होगा क्या, नहीं। तो ये आएगा, अच्छा ये r को राइट साइड पे लेके जाओ तो ये होगा n² डिवाइडेड बाय 4π² m इज इक्वल टू के क्या होता है 1/4πε0 इनटू e²r। अभी देखो 4 कैंसिल हुआ, 4 कैंसिल हुआ, π² गया, पाई गया, तो बचा क्या यहाँ पर r इज इक्वल टू h² डिवाइडेड बाय m पाई e² एंड ये क्या है n²। तो ये है आपका रेडियस का फॉर्मूला फॉर nth बोर ऑर्बिट। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। Moving toward the next question, using the expression of energy, show that 1/λ is equal to r into 1/n² minus 1/m²। तो देखो किसी भी ऑर्बिट के लिए हमारे पास एनर्जी लेवल का फॉर्मूला क्या है -13.6 डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अभी अकॉर्डिंग टू बोर थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू क्या होता है hc/λ। तो अगर सेकंड ऑर्बिट का, और ये nth ऑर्बिट मान लो, ये mth ऑर्बिट मान लो, तो nth ऑर्बिट के लिए एनर्जी क्या आएगा -13.6 डिवाइडेड बाय n² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाय m² इज इक्वल टू hc/λ राइट। तो अभी यहाँ से क्या करो तुम लोग, चलो लिख लेता हूँ 1/λ इज इक्वल टू 13.6 को मैंने कॉमन लिया तो नीचे आएगा 13.6 और ये है hc, अंदर क्या बचा 1/m² माइनस 1/n²। तो ये आ जाएगा 1/λ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय hc। ये इसको सॉल्व करोगे तो ये होता है r, ये आएगा 1/m² माइनस 1/n²। तो ये है आपका 1/λ का रिलेशन राइट। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द रेडियो एक्टिव डिके वेयर सिम्बॉल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। अभी हमें पता है, देखो रेडियो एक्टिव डिके लॉ क्या कहता है dN/dt इज इक्वल टू माइनस λN होता है। दिस इज रेडियो एक्टिव डिके लॉ। वेरिएबल सेपरेट करो तो इधर आएगा 1/n विथ रिस्पेक्ट टू n इज इक्वल टू माइनस λ विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ दोनों तरफ से, देखो t इज इक्वल टू 0 को कितने हमारे पास न्यूक्लियाई थे मान लो n0,
टी इज इक्वल टू टी को कितने न्यूक्लिया है, एन है मान लो, तो 1/n का इंटीग्रेशन आता है log ऑफ n, कहाँ से कहाँ तक, n नॉट से लेके n तक, ये है माइनस लैम्डा टी, राइट। अभी लिमिट पुट करोगे तो ln ऑफ n माइनस ln ऑफ n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, मतलब ln ऑफ n/n नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस लैम्डा टी। अगर हम लोग इसका एंटी लॉग लेंगे तो क्या आएगा, n/n नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, तो n आ जाएगा n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर, राइट। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल एंड स्ट्रेट रिलेशन बिटवीन एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ। देखो हमें पता है, अभी रिलेशन डेराइव किया था कि n क्या होता है, n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो हाफ लाइफ मतलब क्या होता है, एक ऐसा टाइम मान लो हाफ एट विच नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है n नॉट बाई 2, तो ये आएगा n नॉट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी हाफ। n नॉट चला गया, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी हाफ। अब ये माइनस माइनस भी चला गया, तो 2 इज इक्वल टू ई टू द पावर लैम्डा टी हाफ। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू लैम्डा टी हाफ आएगा। तो टी हाफ का वैल्यू क्या हो जाता है, ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। एंड अगर तुम लोग इसको सॉल्व करोगे ना ln ऑफ 2 को, वो मिलेगा 0.693 बाय लैम्डा। तो ये है आपका हाफ लाइफ टाइम का रिलेशन। अभी पूछा रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम एंड एवरेज, तो एवरेज का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/λ। ये है एवरेज का फार्मूला और एक हाफ लाइफ का फार्मूला। तो दोनों को अगर देखा जाए तो देखो हम लोग लिख सकते हैं टी ऑफ हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू क्या है, 0.693 एवरेज टाइम। तो ये है आपका आंसर, राइट। Moving toward the next question, calculate the wavelength for the first 3 line in Paschen series। अभी 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊँ तो 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे। देखो वेवलेंथ पूछा है, मतलब फार्मूला तो एक ही हमारे पास, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर, राइट। अभी पास्टियन सीरीज़ के लिए देखो, पास्टियन सीरीज़ के लिए n1 n2 का वैल्यू क्या होगा वो हमें पता होना चाहिए। अभी पास्टियन मतलब लाल बाल पाल, तो n1 कितना आएगा, कंपलसरी 3 आएगा। n2 क्या आएगा, 3 से ज़्यादा, 4 5 6, मतलब अभी ये 4 जो है ये आपका इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट लाइन, ये है आपका सेकंड लाइन, ये है आपका थर्ड लाइन, राइट। 3 लाइन हो गए। ओके, पहले सॉल्व करेंगे फर्स्ट लाइन के लिए, सेकंड लाइन थर्ड लाइन तुम लोग सॉल्व करना। फर्स्ट लाइन के लिए देखो क्या है, 1/λ1 इज इक्वल टू r इंटू 1/n1, n1 कितना 3 का स्क्वायर माइनस n2 कितना 4 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, r इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 डिवाइड बाई 16 इंटू 9, तो 16 माइनस 9 कितना होता है 7, 7 r डिवाइड बाई 16 इंटू 9 144, तो λ1 कितना आ जाएगा 144/7 r, राइट। तो बचे हुए जो है सेकंड लाइन थर्ड लाइन, उसके लिए सॉल्व करो तुम लोग। सेकंड लाइन में n2 पुट करोगे 5 एंड थर्ड लाइन के लिए n2 पुट करोगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन पास्टियन सीरीज इफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज इज। ओके, तो आपको क्या दिया, देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दिया है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। हालांकि ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी नहीं दिया है तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, बट यहाँ पे आज उसने दिया है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज इज 6563 एंगस्ट्रॉम। तो देखो यहाँ पर अभी बाल्मर सीरीज है मतलब लाल बाल, तो n1 का वैल्यू 2 होगा एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है मतलब n2 का वैल्यू क्या होगा 3 होगा। बाद में फार्मूला क्या होता है, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 का स्क्वेयर माइनस 1/n2 का स्क्वेयर।
तो ये क्या आ जाएगा r इंटू 1 बाय ये क्या होगा 9 माइनस 4 डिवाइड बाय 9 इंटू 4। तो ये क्या हो जाएगा 5r डिवाइडेड बाय 36, राइट। ये 1 बाय लैम्डा, लैम्डा कितना है 6563 एंगस्ट्रॉम। तो इससे हमें r मिल जाएगा, r कितना है 36 बाय 6563 इंटू 5। यहाँ से हमें क्या मिला r। ओके, r के बाद अभी आते हैं हम लोग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन पास्टियन सीरीज। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन कौन सा है पास्टियन सीरीज है। ओके, बाल्मर हो गया, अभी है पास्टियन सीरीज। तो देखो पास्टियन सीरीज मतलब लाल बाल पाल। तो n1 का वैल्यू कितना 3, n2 का वैल्यू कितना होगा इन्फिनिटी। तो 1 बाय लैम्डा, तो उसका वेवलेंथ लैम्डा डैश है मान लो r इंटू 1 बाय 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना 9, तो लैम्डा डैश कितना आएगा 9 डिवाइडेड बाय r आ जाएगा। अभी r तो आपके पास है ना, आप लोगों ने ऊपर ही निकाला है। r कितना है 36 डिवाइडेड बाय 6563 इंटू 5। चलो अभी इसको सॉल्व करो। तो जब तुम लोग इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 8203.75 एंगस्ट्रॉम, राइट, 8203.75 एंगस्ट्रॉम। ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। A radioactive substance decays to 1/10 of its original value। तो n0 है, वो क्या हो रहा है n0/10 हो रहा है। कितने दिनों में हो रहा है 56 डेज में हो रहा है। कैलकुलेट इस डिके कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास फार्मूला है, देखो n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। n0 कितना है, n कितना है n0/10, n0 तो n0 है, e टू द पावर माइनस लैम्डा, टाइम कितना है 56। तो ये n0 चला गया, तो 10 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 56 लैम्डा, मतलब 10 इज इक्वल टू ई टू द पावर 56 लैम्डा, राइट। अभी इसका क्या करो तुम लोग एंटी लॉग ले लो एंड सॉल्व करो, देखो लैम्डा का वैल्यू कितना मिलता है, राइट। इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेट द पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल हेंस शो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखो बोहर के 3 पोस्टुलेट है, तीनों पोस्टुलेट लिखना है। एनर्जी का ये जो फार्मूला है इसके लिए आपको डिराइव करना है यहाँ पे अच्छे से। एनर्जी क्या होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक लिखो प्लस पोटेंशियल करो, आपको ये वाला फार्मूला मिलेगा। नेक्स्ट ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वेव नंबर, हालांकि ये हम लोगों ने अभी तो डिराइव किया था इसके पहले। नेक्स्ट obtain an expression for decay law of radioactivity and show the activity A of t is equal to lambda। ये एक्चुअल में a नॉट होना चाहिए, नहीं चलेगा, लैम्डा है ना। ओके, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके लिखो और बाद में ये प्रूव करो कि a ऑफ t क्या होता है a नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, और ये वाला बोथ आर सेम, राइट। नेक्स्ट using the expression of radius of Bohr orbit for a hydrogen atom show that the linear speed varies inversely to principal quantum number and and angular speed varies inversely to the cube of। अच्छा ओके, तो देखो हमें पता है कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है n स्क्वायर होता है, राइट। अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, चाहिए तो आप लोग चलो डिटेल में ही सॉल्व करेंगे। उसमें क्या है, पहले देखो हमें पता है कि फर्स्ट पोस्टुलेट से हमें क्या मिलेगा mv स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर बाय आर, एंड सेकेंड पोस्टुलेट से क्या मिलेगा mvr इज इक्वल टू nh/2π, राइट। मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो इसमें से जो r है वो ये, इसमें से जो r आएगा वो r क्या आएगा के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई mv स्क्वायर। इसको अगर तुम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या एम वी इंटू आर क्या है के ई स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर है इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π। तो ये देखो एम एम कैंसिल हो गया, वी भी कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 2π के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच इंटू 1/n इज इक्वल टू क्या आएगा वी। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, v इज इक्वल टू constant that is 2π ke square divided by h
इंटू 1/n है, मतलब वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। ओके, बाद में शो दैट एंगुलर स्पीड वेरीज इन्वर्सली टू द क्यूब ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। हमारे पास देखो ओमेगा है, ओमेगा ढूंढना है हमें। तो ओमेगा क्या होता है एक्चुअल में, ओमेगा होता है v/r होता है, राइट। तो v/r अगर हम लोग करेंगे तो v का इक्वेशन देखो हमारे पास क्या है, v का इक्वेशन है 2πke² इंटू 1/n है, राइट। एंड r का भी इक्वेशन है ना हमारे पास, r का इक्वेशन क्या है हमारे पास, ke² डिवाइडेड बाई mv² है, राइट। ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग, देखो थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है। ये 2πke² डिवाइड बाई h इंटू 1/n इंटू mv² बाई ke² है। तो v अगेन हमारे पास है तो उसका स्क्वायर करो। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, देखो ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² बाई n। ओमेगा और v क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n होता है, तो ये होगा 1/n का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, मतलब ओमेगा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n³ है। शो ही करना है ना हमें, एक्चुअल वैल्यू ढूंढना नहीं है, शो करना। तो ये आ गया ओमेगा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n³, राइट। तो ये था आपका एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 15 ऑफ फिजिक्स, राइट। चलो फिर थैंक यू एवरीवन, अच्छे से पढ़ाई करना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ।